जैसा हम देखते हैं बाहर से सबको, वैसा ही वह होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे हम दूसरे की बात कानों से सुनते हैं, सब लोगों के सामने उन्होंने मान लो अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो भी उसमें उनका ही दोष है ऐसा मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार सोच के बारे में भी जब हम सोचते हैं, कोई व्यक्ति मान लो आकर के बैठ गया, अब उसके बारे में हम विपरीत सोचना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उसी प्रकार दिख रहा है। यह भी निश्चित नहीं है कि यह सही है। तो फिर सही क्या है? पूछने वाला पूछता है, सब दिख रहा है और प्रत्यक्ष को हम नकारें कैसे? हाँ, वो दिख तो रहा है, लेकिन वही हो यह कोई आप कह नहीं सकते। किंतु उसके बारे में ये कहा जाता है, परोक्ष ज्ञान में हमेशा हमेशा पराश्रित होकर के ही चलना पड़ता है। पराश्रित का अर्थ यह है, वह सही ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जब छोटा था उस समय, कक्षा कौन सी थी मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं है, किंतु ये क्यों उक्ति आ गई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ತಾನು ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ, ಮಗ ಮಾಡಿದ ಮಧ್ಯಮ, ಆಳು ಮಾಡಿದ ಹಾಳು। आप लोगों ने ताली बजा दी, क्या आपको समझ में आ गए बताओ? कन्नड़ भाषा के ऊपर आप लोगों ने ताली बजा दी। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं भी आते हुए भी ताली बजा दी। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हमारा जो कुछ भी देखना है, हमारा जो कुछ भी सुनना है, हमारा जो कोई भी निर्णय लेना है, ये सारे की सारी क्रियाएं होते हुए भी यह वही है, इस प्रकार निश्चय नहीं करना चाहिए। लगभग इसी के इर्द गिर्द वह सम्यक दर्शन आ सकता है, क्योंकि मेरा देखा हुआ वो सही हो नहीं, मेरा सुना हुआ वह सही है नहीं। तो देखा हुआ, सुना हुआ आदि आदि जो कुछ भी है वो परायत है, दूसरे के आश्रित है। वो दूसरा क्या है? तो इंद्रियां हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को प्रत्यक्ष नहीं कहा, किंतु उसको परोक्ष कहा। अक्ष में नहीं इंद्रिय भी होता है, तो इंद्रिय के द्वारा देखा हुआ जो कुछ भी है, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में भले ही हो, किंतु उसको एक प्रकार से प्रत्यक्ष जैसे केवली का है ऐसा स्वीकार नहीं किया है शास्त्रों में। आज जो कोई भी अपने बारे में निर्णय ले रहे हैं, वह भी सही है 100%, ये भी नहीं कहा जाता है।
इसलिए आचार्यों ने हम लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है, तुम अपना निर्णय अभिमान के साथ मत लिया करो, पक्का करके मत लिया करो। अच्छे से अच्छे तज्ञ भी कोई किसी विषय में सोचते हैं तो अपने से जो बड़े हैं वो भले ही दादाजी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनका अपना अनुभव जीवन का रहता है, उसको पूछ